मणिपुर राज्य जल रहा है। Scenes of destruction in India's northeastern Manipur state. Long-running tensions between the majority Meitei community and tribal groups has flared into violence. A scheduled tribe, which would grant special job quotas and subsidized education. Mobile internet has been shut down for 5 days and the state government has... मणिपुर जहां वायलेंस इतना बढ़ गया है कि लोगों के घर तक जलाए जा चुके हैं, सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई है और 54 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 7,000 से ज़्यादा लोगों के घर खाली करवाकर उन्हें सेफ प्लेस पर ले जाया जा रहा है। 16 में से 8 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लग चुका है। सेक्शन 144 इम्पोज्ड है। इंटरनेट सर्विसेज 5 दिन के लिए बंद कर दी गई है। पर क्यों? आखिर ये सब हो ही क्यों रहा है? मणिपुर आज इस राज्य के अंदर ऐसी क्या गड़बड़ी चल रही है जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है? क्या ये सब जानबूझ के कराया जा रहा है? क्या ये टेररिस्ट अटैक से लिंक्ड है या फिर सच में हालात बहुत ख़राब है? क्वेश्चन नंबर 1, मणिपुर में ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? 3 मई 2023 बुधवार को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर की तरफ से एक मार्च निकाला गया जिसमें आदिवासी और गैर आदिवासी ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, मणिपुर में ये सब इंसिडेंट कराने वाले लोग है ही कौन? इस दुर्घटना के पीछे मेन 3 ग्रुप्स का नाम आता है, कुकी, नागा और मैथई। कुकी और नागा शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं और मैथई नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। मणिपुर में हुई ये सारी हिंसा इन 3 जातियों में आपस में हुई लड़ाई की वजह से हुई है। लेकिन किस वजह से, आखिर ये जाति आपस में क्यों लड़ रही है? ये पूरा मामला है ही क्या? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मैटर ऑफ वायलेंस? 1972 में मणिपुर को जब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था और जब 1949 में भारत में मणिपुर को शामिल किया गया था, तब उस समय भारत के संविधान में मणिपुर से रिलेटेड एक प्रोविजन भी क्रिएट किया गया जिसे आर्टिकल 371C कहते हैं, जिसमें मेनली 2 बातें बताई गई। पहली कि ये भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि भारत के राष्ट्रपति मणिपुर के राज्यपाल से सलाह मशवरा कर मणिपुर के किसी भी एरिया को हिल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्चुअली मणिपुर का लैंडस्केप 2 इलाकों में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट हिल, सेकेंड वैली। हिल माउंटेन वाला इलाका है और वैली प्लेन यानी कि समतल एरिया वाला इलाका। ये जो आर्टिकल 371C है, इसके अकॉर्डिंग मणिपुर के किसी भी एरिया को हिल डिक्लेयर किया जा सकता है और जो उस एरिया में रहने वाली कम्युनिटी है, जो ट्राइबल पीपल है, वो डायरेक्टली ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आ जाएंगे, यानी कि उन्हें स्पेशल राइट्स और स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड सेकेंड, ये जो आर्टिकल 371C है, इसकी वजह से मणिपुर का जो हिल एरिया है जिसे प्रोटेक्शन मिला है, वहाँ की जमीन को सिर्फ उस एरिया के लोग ही परचेस या सेल कर सकते हैं। मतलब कि बाहर का कोई भी व्यक्ति वहाँ का ज़मीन ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। यहाँ तक कि जो वैली एरिया वाले लोग हैं वो भी वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, उसी राज्य के निवासी होते हुए भी। और यही सब फसाद की जड़ है। अगर आप मणिपुर का मैप देखोगे तो यू विल सी कि मैप में ग्रीन एंड स्किन टोन एरिया है। जो स्किन टोन एरिया है वो इम्फाल का एरिया है, जो कि मणिपुर की कैपिटल भी है, जो वैली में आती है। और ये प्लेन लैंडस्केप वाला एरिया है और जो ग्रीन एरिया है वो हाई माउंटेन वाला एरिया है। और इन जो दोनों इलाकों में पब्लिक या कम्युनिटी रहती है वो अलग अलग कम्युनिटी है। जो इम्फाल वाला एरिया है, इस एरिया में मैथई कम्युनिटी की मेजोरिटी है जो कि मोस्टली हिंदू है। एंड एट द सेम टाइम जो हिल वाला एरिया है, इस एरिया में नागा एंड कुकी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं और ये लोग मोस्टली क्रिश्चियन है। मणिपुर में जो 53% पॉपुलेशन है वो मैथई कम्युनिटी की है और क्योंकि मैथई इम्फाल वाले एरिया को डोमिनेट करती है, इसी वजह से मणिपुर के पॉलिटिक्स पर भी मैथई कम्युनिटी का डोमिनेंस देखने को मिलता है। और जो कुकी एंड नागा कम्युनिटी को प्रोटेक्शन मिला है आर्टिकल 371C के तहत, इसी वजह से मैथई कम्युनिटी के लोगों का कहना है कि हमें भी आप ST में डालो, क्योंकि कुकी एंड नागा के स्पेशल स्टेटस की वजह से हम अपनी ज़मीन लूज कर रहे हैं। बिकॉज मैथई कम्युनिटी के लोग हिल एरिया में जाकर ज़मीन परचेस नहीं कर सकते हैं जहाँ कुकी एंड नागा कम्युनिटी के लोग डोमिनेट करते हैं। पर ये जो नागा एंड कुकी कम्युनिटी के लोग हैं, ये चाहे तो मैथई कम्युनिटी के एरिया में आकर ज़मीन खरीद सकते हैं और इसी वजह से सारी लड़ाई हुई है। मैथई कम्युनिटी के लोग ST में इंक्लूड होकर सेम प्रोटेक्शन गेन करना चाहते हैं, वहीं नागा एंड कुकी कम्युनिटी के लोग इसके अगेंस्ट हैं और इसलिए अपोज कर रहे हैं। मैथई कम्युनिटी के लोग 2013 से ही ट्राई कर रहे कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड करा जाए और मणिपुर हाईकोर्ट ने भी जजमेंट दिया था कि इस कम्युनिटी को भी ST में डाला जाना चाहिए। और हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट नागा और कुकी कम्युनिटी के लोगों ने 3 मई को मार्च निकाला था और यही मार्च उसी दिन वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश कि मणिपुर में सब पहले की तरह ठीक हो जाए। एंड आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।